हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अस्कोत्र भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णियों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। एक्सरसाइज कितने बजे जल पिया? बड़ी हिम्मत। पंडित जी की जय, पुजारी जी की। कई भक्त रात भर यहाँ जगे रहे, कईयों ने निर्जला किया। मैं सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मुझे एक कथा याद आती है कि एक आदमी को उसकी पत्नी ने कहा, हरिद्वार जा रहे हो तो हर की पौड़ी में गंगा स्नान जरूर करना। जनवरी का महीना था, वो अपने ऑफिशियल काम से गया था। ऑफिस उसको 9 बजे पहुंचना था, इसलिए वो सुबह सुबह 7 बजे उठ के हर की पौड़ी पे चला गया। ज़बरदस्त ठंड, उसने गंगा जी के पानी को छुआ तो हाथ जम गया, ऐसा लगा जैसे बर्फ़ को छुआ हो। बोलते हैं इसमें और स्नान, जिसमें उंगली नहीं जल रही वहाँ स्नान कौन कर सकता है। इतने में एक पंडित जी आए। पंडित जी ने खटाक से अपने कपड़े खोले, गमछा बांधा, गंगा जी में उतर गए। जय जय गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। 10-12 डुबकियाँ लगाई, आए, निकले, कपड़ा पहुँचा। ये आदमी पंडित जी के पास गया। पंडित जी 1 मिनट रुक जाओ। बोलते हैं क्यों, क्या है? हाथ जोड़े पहले तो उनके, फिर उनकी छाती भी हाथ लगाया। तुम स्नानम हम स्नानम, तुम स्नानम हम स्नानम, तुम स्नानम हम स्नानम। तो ऐसे ही मैं भी आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम करके, तुमने निर्जला की मेरी निर्जला होगी, तुमने रात जागी मेरी रात जागी। क्यों भाई, ठीक है ना? चलो थोड़ी देर महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बातचीत चल रही है दो जनों के बीच में। कौन कौन याद है? आनंददास और चंडीदास। वेरी गुड। चंडीदास एक गृहस्थ है, आनंददास बाबा जी हैं, उनके बीच में वार्तालाप चल रहा है। अनंतदास जी ने दो तरह के जीव बतलाए, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। और दोनों एक जगह रहते नहीं हैं। इसको यूं समझना, जैसे चंद्रमा पे कोई आदमी उतरता है तो वो स्पेशल कपड़े पहनता है, उसको एस्ट्रोनॉट ड्रेस कहते हैं। चंद्रमा पे जब वो उतरता है, हैं? ये वाली ड्रेस वहाँ नहीं चलेगी। कहाँ पे? चंद्रमा पे ये ड्रेस नहीं चलेगी। और यहाँ पर चंद्रमा वाली ड्रेस नहीं चलेगी। तो अगर हम चाहते हैं चंद्रमा पे रहना तो वहाँ पे हमें दूसरी ड्रेस पहननी है। चंद्रमा का मतलब है बद्ध जीव, पृथ्वी पे रहने वाले। यहाँ पे हमको ये ड्रेस पहननी है। कौन सी ड्रेस? चमड़े की, इंद्रियों की, मन बुद्धि अहंकार की, ये ड्रेस पहननी पड़ेगी। इसके बिना हम यहाँ नहीं रह सकते। और भगवान की दुनिया में रहना है तो वहाँ पे आत्मा का अपना निजी ड्रेस होती है, इट्स ओन नेचुरल ड्रेस। हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, जिनका ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं जैव धर्म, उन्होंने एक भजन गाया है, अपने बारे में बताया है कि वो कृष्ण की लीला में क्या हैं, राधा जी की लीला में क्या हैं। तो उस समय उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है। डिस्क्रिप्शन में बोल रहे हैं, वर्णे तड़ित, वर्ण मैंने कॉम्प्लेक्शन। जैसे बिजली चमकती है तो बिजली का जैसे रंग होता है वैसे मेरा रंग है। कैसा होता है बिजली का रंग? सफ़ेद होता है।
जो बादलों में बिजली चमकती है। तो मेरा रंग क्या है? सफ़ेद रंग है। वर्णे तड़ित वास तारावली। वास, वास मैंने कपड़े, कपड़े पे सितारे बने हुए हैं। उन्होंने अपनी ड्रेस भी बदला दी, इस टाइप की होती है सितारे से। वास तारावली, ताराएं, स्टार उसके ऊपर हैं। कमल मंजरी नाम, नाम भी बता दिया। क्या नाम बताया? कमल मंजरी नाम। वयस 12.5 वर्ष, वयस उम्र 12.5 साल की है मेरी, ये भी बताया है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, पूरा भजन याद नहीं मुझे, लेकिन वहाँ पे वो नेचुरल ड्रेस है, नेचुरल उम्र है, नेचुरल चीज़ है, जैसे हमारा पृथ्वी पे नेचुरल है। और चंद्रमा पे एस्ट्रोनॉट ड्रेस पहनते हैं। अब चंडीदास जी ने एक प्रश्न पूछा। वो पूछते हैं, हम इस बद्ध दशा में हैं और इसमें दो चीज़ें देखते हैं हम। कंडीशनड स्टेज में दो चीज़ें देखते हैं। मैं, कभी सोचे हम मैं किसको कहते हैं? इस शरीर को ही हम मैं कहते हैं। और मेरा, मेरा किसको कहते हैं? जो इस शरीर से कनेक्टेड है उसको मेरा। मैं में हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। मैं मीन्स वेरी मच हैवीली कंडीशन। मैं कितना हैवीली कंडीशन है समझना जरा। अटैचमेंट के कारण मैं होता है। पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं, भारतवर्ष में जब पहले पहले दो ही गाड़ियां चलती थी, फिएट और एम्बेसडर, और उसमें भी फिएट गाड़ी को लेने के लिए 2-3 साल की लाइन लगती थी, तब जाके फिएट गाड़ी मिलती थी। फिएट मीन्स प्रीमियर पद्मनी उसका नाम था। फिर मारुति गाड़ी आई। जब मारुति आई तो तहलका मच गया। मारुति बनाई गई थी बड़ी सस्ती, 25-30 हज़ार रुपये की चीप कार, लेकिन कार बड़ी अच्छी। एक्सीलेटर पे पैर रखो और वो ऐसे भागती थी जैसे, क्या बात है, उसकी एक्सेलरेशन बहुत तेज थी। 40-40 हज़ार रुपये की उसकी ब्लैक थी, 25 हज़ार की वैसे कार गाड़ी थी, 65-70-80 हज़ार की मिलती थी। फिएट से भी महंगी, एम्बेसडर से भी महंगी। तो एक व्यक्ति ने मारुति गाड़ी ली, उसका नंबर आ गया, वो मारुति लेके जा रहा था और एक स्कूटर वाला वो भी रेड लाइट पे खड़ा था, तो थोड़ा सा स्कूटर उसकी मारुति को टच कर गया। बस जी, वो उतरा मारुति से और उसने ड्राइवर की पिटाई करनी शुरू कर दी। तो जो पैसेंजर था, पैसेंजर ने उसको रोका, अरे कितना लगा तो नहीं, कुछ निशान नहीं, तो क्यों पिटाई कर रहा है? उसने पैसेंजर को भी मारा। पैसेंजर दुबला पतला था, वो मर ही गया और फिर उसको जेल जाना पड़ा। ये है मैं, मेरी नहीं रही अब गाड़ी, कितनी हो गई मैं, तूने मुझको टच कर दिया। मारुति को टच नहीं किया, किसको किया? मुझको टच कर दिया। ऐसे ही मैं एक और उदाहरण देता हूँ। एक महिला ने अपने भाई की शादी के लिए 2 साल से प्लानिंग की,
2 साल से ये पहनूंगी, ये पहनूंगी, और शादी के लिए 2.5 लाख का घाघरा तैयार किया, बड़ा महंगा, और पहन के घूम रही है इधर उधर, इतरा रही है, बड़ी खुश हो रही है। अब घाघरे के साथ उसकी इतनी अटैचमेंट है, पहना तो उसने घाघरा है पर उसे लग रहा है मैं ही घाघरा हूँ। तो एक कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे कील निकली हुई थी, जब उठी तो वो कील उस पर घुस गई और कील चर करके उसने घाघरे को फाड़ दिया। ओए ओए, जब घाघरा फटा तो उसे लगा नहीं कि घाघरा फटा है, उसे क्या लगा, मैं ही फट गई हूँ। उसे लगा मैं फट गई हूँ। किसी चीज में बड़ी घोर आसक्ति हो तो वो चीज इतनी मेरी लगती है कि वो लगती है मैं ही हूँ। तो 2 हो गए ना, एक तो मैं और दूसरा मेरा। मेरे में थोड़ा सा दूर होता है, मेरी पेंसिल, चलो पेंसिल वो ले गया, उस चोरी हो गई, पेंसिल चोरी हो गई। तो ये पूछ रहे हैं कि मैं और मेरा, हम बद्ध दशाओं में सबका है, क्या मुक्त अवस्था में भी मैं और मेरा होता है? जब हम मुक्त होते हैं तो उसमें भी क्या मैं और मेरा होता है? कैसा, कितना अच्छा प्रश्न है ना। बहुत सारे लोग अपने को स्पिरिचुअलिस्ट मानते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारा मुक्त होने के बाद कोई रूप ही नहीं होता है, वी आर फॉर्मलेस, हम निराकार हो जाते हैं, हम भगवान में लीन हो जाते हैं, ना मैं रहा ना तू रहा, ना मेरा रहा ना मैं रहा। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जीव मेरे अंश हैं, भगवान भी हैं और उनके अंश भी हैं। कैसे हैं? नित्य हैं, सनातन हैं। तो अनंत दास बाबा जी महाराज क्या जवाब देते हैं, सुनने वाली बातें हैं। मैं और मेरा मुक्त अवस्था में भी रहता है। क्या शब्द कहा उन्होंने? रहता है। ये मत समझना मैं और मेरा चला गया। बड़े ध्यान से सोचना कि ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, हमारा रंग रूप फैमिली है, ये उसी दुनिया का रिफ्लेक्शन है। यहाँ जो कुछ भी है वो वहाँ भी है, पर वहाँ जो है वो स्पिरिचुअल है और यहाँ जो है वो मटेरियल है। आप पूछोगे अंतर क्या है स्पिरिचुअल और मटेरियल में? फीलिंग का अंतर है, फीलिंग का। मटेरियल चीज में वी फील लाइक टू एंजॉय, और स्पिरिचुअल चीज में वी फील लाइक टू मेक कृष्णा एंजॉय। ये फर्क है। मटेरियल बॉडी में, मटेरियल शरीर में हम अपने को सुखी करने की इच्छा करते हैं, मजबूर हैं, मजबूर हैं। गर्मी लग रही है तो क्या चाहेंगे? पंखा चले, मजबूर हैं। और अगर एसी चल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। अपने इंद्रियों के सुख के लिए हम मजबूर हैं। एक आदमी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, नई नई शादी हुई, घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो बीवी अपनी सहेलियों के संग ताश खेल रही थी। उससे पूछा आज खाना क्या बनाया है? बोलती मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मेरी सहेलियां आ गई थी, मैं तो इनके संग बिजी थी, बाहर चल के खा लेंगे। बोला हाँ 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 बाहर चल के खा लेंगे। प्यार करता था ना, तो हाँ 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 कर दिया।
दूसरे दिन भी यही तमाशा, सहेलियां आ गई, ताश खेल रही हैं, तो दूसरे दिन भी बोलती है बाहर चल के खा लेंगे। 2-3 दिन तो उसने हाँ 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 कर दी, लेकिन चौथे दिन ये तो तुमने रोज का ही खेल बना दिया है, रोज ही बाहर चल के थोड़ी खाएंगे, किसी दिन तो तुम भी बनाओ ना। वो प्यार कहाँ गया? प्यार कहाँ गया? उस प्यार में कि ये मेरी पत्नी, मैं इसे प्यार करता हूँ, इसके एवज में इसे मेरे के लिए खाना बनाना चाहिए। ये रिटर्न, प्रेम का क्या है? रिटर्न है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये रिटर्न नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में विदाउट रिटर्न काम नहीं होता, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रिटर्न नाम की कोई चीज़ नहीं है। पर मैं और मेरा है। मुक्त अवस्था में मैं और मेरा है तो सही, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं है और चिन्मय है। उसके दो शब्द कहे गए। कैसा है मैं और मेरा? चिन्मय और निर्दोष। दोष कब आता है? ओरिजिनल चीज में मिलावट कर दी जाए तो वो हो जाता है दोष। समझ आ रही है बात? ओरिजिनल चीज में मिलावट कर दी जाए तो दोष आ जाता है। अब हमारे में मिलावट हो गई, हम अपने को आत्मा ना समझ के शरीर समझ रहे हैं, ये क्या हो गई? मिलावट हो गई। तो भगवान ने जीव को जैसा स्वरूप बनाया है, उसका शुद्ध परिचय मुक्त अवस्था में ही ठीक प्रकार से पाया जाता है। 100% प्योर वो मुक्त अवस्था में होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। बस मिलावट की बात आए ना तो बस इतना समझ लो, चंदन है, चंदन में अपनी कितनी खुशबू आती है। मेरे पिताजी कहीं से चंदन का हाथी लेके आए थे हमारे घर में। छोटा सा हमारा घर था, हाथी पड़ा रहता था रेडियो के ऊपर, और हाथी को बस इतना सा हाथ फेरते थे, हाथ में खुशबू आ जाती थी। इतना ज़बरदस्त चंदन था, स्पेशल चंदन हाथी का। लेकिन ऐसा हाथी भी मिट्टी के तेल के पीपे में डाल दिया जाए और उसको निकाल के रखो, फिर हाथ पोंछो डेली, किसकी खुशबू आएगी? मिट्टी के तेल की आएगी। ये मिलावट है, ओरिजिनल में मिलावट है, इसे निमित्तिक कहते हैं। वहाँ भी मैं है, और एक प्रकार का मैं नहीं है, अनेक प्रकार का मैं है। वहाँ भी मैं अनेक प्रकार के होते हैं। वहाँ चित्त रस भी अनेक प्रकार का होता है। रस में जितने प्रकार के चिन्मय उपकरण होते हैं वे सब मेरे हैं। एक तो वहाँ मैं होता हूँ, एक भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास चीज़ें होंगी कई सारी, उससे मैं भगवान को प्रसन्न करूँगा, वो मेरी होंगी। उन चीज़ों से मैं क्या करूँगा? भगवान को प्रसन्न करूँगा। तो वहाँ चित्त रस भी अनेक प्रकार का होता है। मैं बैठ के सोच रहा था, ये मैं सोच रहा हूँ, इसको समझना, मेरी सोच के संग चलना। ये शास्त्रों में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। कितनी सारी फिल्में बनती हैं, कितने सारे नॉवल बनते हैं। उन फिल्मों में तरह तरह से हीरो हीरोइन को मिलाया जाता है। कभी वो छुपके मिलते हैं, कभी वो लड़ते लड़ते मिलते हैं, कभी वो किसी सर्कमस्टांसेस से मिलते हैं। सैकड़ों किस्म से नहीं, हजारों किस्म से नहीं, लाखों किस्म से ऐसा होता है।
जिंदगी में भी ऐसा होता है। ये चीज सारा उस जगत में भी होती है। राधा जी हैं, कृष्ण हैं, मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते। वहाँ पे इतनी तरह की लीलाएं होती हैं, जितने तरह की फिल्में वर्ल्ड में बनती नहीं हैं। वो सारी फिल्मों का थोड़ा थोड़ा सीन वहाँ पे दिखाई देगा। एक सखी जाएगी, कृष्ण को राधा जी की तारीफ करेगी, कृष्ण राधा जी से मिलना चाहेंगे। वो सखी कहेगी तुम इस लायक थोड़ी हो जो उससे मिल सको। नहीं, क्यों नहीं हो, वो बड़ी सुंदर हैं, वो बड़ी पतिव्रता हैं, वो बड़ी धार्मिक हैं, वो बड़ी शुचि हैं, और तुम तो एकदम उसके उल्टे हो, काले कलूटे भौरे जैसे। क्या क्या नाम दे दिया, भौरे जैसे काले कलूटे हो। तुम्हारा कोई दीन है ना ईमान, धर्म है ही नहीं तुम्हारा कोई। तुम्हारा कोई चरित्र ही नहीं है। तो कृष्ण फिर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तुम कहाँ से ब्रह्मचारी हो? बोलते हैं याद है, गोपियाँ नदी पार करने के लिए दुर्वासा ऋषि के पास गई थी और कह रही थी कि हमें नदी पार करवा दो। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि अगर ये कहो कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो नदी रास्ता दे देगी। और तुम लोग हंस पड़ी थी, पर तुमने जाके कहा कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो नदी ने रास्ता दे दिया। तो मेरी गारंटी कौन ले रहा है? दुर्वासा ऋषि ले रहे हैं। मुझको मेरे पिताजी ने भागुरी ऋषि से दीक्षा दिलाई है, मैं मंत्र जाप करता हूँ, मैं धार्मिक हूँ। कृष्ण अपने की चीज़ें बतला रहे हैं, मैं धार्मिक हूँ। मैं तो यमुना जी में पता नहीं कितनी बार स्नान कर लेता हूँ, मैं तो एकदम साफ सुथरा हूँ। तो दो जने कृष्ण और राधा को मिलाने के लिए एक दूसरे की तारीफ और एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं इसके बावजूद भी वो तुमसे मिल नहीं सकती। मैं क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि वो पतिव्रता हैं, किसी दूसरे पुरुष से नहीं मिलती हैं। बोलते तो ऐसा करो, मैं एक उपाय बताता हूँ। मैंने गिरिराज्य की कंदरा में एक सूरज का मंदिर देखा है पहली बार, और तुम्हारी राधा रानी सूरज की पूजा करती हैं, तो वो उस मंदिर में जाके पूजा करेंगी, मैं पीछे से उनको देख लूँगा। अब वो संतुष्ट हो रहे हैं, कैसे देखेंगे? खाली पीछे से देख लूँगा। फिर आगे बोलते हैं, फिर वो जब जैसे मुड़ेंगी ना तो थोड़ा सा मुड़ के भी देख लूँगा। बस एक काम करवा दो, मैं उनके पैर पड़ना चाहता हूँ, उनके पैर छूना चाहता हूँ। ये पूर्व राग बोला गया। पूर्व राग का मतलब है कि पहले कभी नहीं मिले, फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं। और इतनी क्या क्या हो रही है, प्लानिंग हो रही है। कौन प्लानिंग कर रहा है? मिडल मैन प्लानिंग कर रहा है। मिडल मैन को दूती कहा है। दूती मीन्स जो दोनों को मिलाए। तो ग्रंथ पढ़ो ना, तो उसमें सैकड़ों तरह की दूतियों का वर्णन बतलाया गया है। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों उदाहरण। कृष्ण और राधा जी पहली बार मिलते हैं और कभी कभी पहली बार नहीं मिलते हैं, जान पहचान में मिलते हैं। कभी कभी वो खेलते हैं, पासा खेलते हैं। पासा खेलते हैं तो कभी राधा जी जीत जाती हैं, कभी कृष्ण जीत जाते हैं। गोपियाँ जब कृष्ण हारते हैं बोलते हैं जीतने के लिए दिमाग चाहिए, भूसे से काम नहीं चलेगा। गाय चराने वाले के दिमाग में तो भूसा होता है,
गोबर भी होता है, तो गोबर वाले दिमाग से नहीं काम चलेगा। ऐसे लड़ती भी हैं, झगड़ती भी हैं। ये सारी लीलाएं आपस में इतनी होती हैं कि ये सारा का सारा जो मुक्त जीव हैं, गोपियां जिन्हें कहते हैं और कृष्ण के सखा हैं, वो इन्हीं प्लानिंगों में लगे रहते हैं और इन्हीं चर्चाओं में लगे रहते हैं, और कोई दूसरा तीसरा उनको विचार ही नहीं आता है। और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हमारा निजी लाइफ है, मैं हूँ, मेरा शरीर है, उसको सजाते संवारते हैं। मैं किसी लड़की को चाहता हूँ, उसको छुपके से मिलना चाहता हूँ, कभी किसी के द्वारा मैसेज भेजता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, और ये सिर्फ मेरे लिए होता है। और वहाँ किसके लिए हो रहा है? वहाँ कृष्ण के लिए हो रहा है। आप लोगों में जिसमें से किसी ने दीक्षा ले रखी है, तो जैसे काम गायत्री है, काम गायत्री में ये बोला गया है, अनंगो प्रचोदयात्, मेरे अंदर अनंग जागृत हो। अनंग का मतलब है कामदेव जागृत हो। कामदेव का क्या मतलब है? मेरे अंदर ऐसी इच्छा जागृत हो कि मैं तड़प उठूं कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं। ये वाला काम जागृत हो कि मैं क्या कर दूं, तड़प उठूं कि कृष्ण की सेवा कैसे करूं। तो महिला रूप में मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं, ये गोपी भाव। इतनी अंदर से तड़प आए। स्त्री की पुरुष से मिलन में, काम की अवस्था में ये तड़प होती है कि मेरे को कैसे सुख मिले। लेकिन वहाँ पे सारी गोपियों को ये तड़प हो रही है कि किस तरह से मैं कृष्ण को खुश कर सकूं। और वही मंत्र हमको दिया जा रहा है, वो वाली हमारे अंदर वो कामना जागृत हो जाए कि हम कृष्ण को कैसे खुश करें। बड़ा आउट ऑफ टॉपिक चला गया, जाना तो नहीं चाहिए था, फिर भी। अब यादव दास पूछते हैं, चंडीदास नहीं पूछ रहे। चंडीदास घबरा गए हैं, बात करने में थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। यादव दास जी चंडीदास को लेके आए हैं, वो उनकी तरफ से पूछ रहे हैं। बद्ध अवस्था में अनेक प्रकार का मैं और मेरा होता है, तो इसमें दोष क्या है? मैं और मेरा है तो इसमें दोष क्या है? अनंत दास जी कहते हैं, दोष ये है कि शुद्ध अवस्था में मैं और मेरा ही सत्य है। शुद्ध अवस्था का मैं और मेरा सत्य है। देखो, इस चीज को याद रखना, सारी चीज भावना के ऊपर डिपेंड करती है। ये भावना कि मैं ये शरीर हूं और ये मेरी शरीर की चीजें हैं, ये एक तरह का विचार है। और ये भावना कि मैं कृष्ण का दास हूँ और ये शरीर उनका सेवक है, ये दूसरे तरह की भावना है। दोनों तरह की भावना के बदल जाने पर एक बद्ध अवस्था हो जाती है और एक मुक्त अवस्था हो जाती है। दोष ये है कि शुद्ध अवस्था में मैं और मेरा ही सत्य है, और संसार में जितने प्रकार के मैं और मेरे हैं सभी कल्पित होते हैं। अभी हमारे यहाँ स्टेज छप लगी है, कल ना कार्यक्रम होंगे, ड्रामे होंगे। ड्रामे में कोई रोल अदा कर रहा होगा, कोई रोल अदा कर रहा होगा। तो एक रोल अदा कर रहा है ब्रह्मा जी का, तो चोर चतुर्मुख लेके आया है पहन के, मैं कौन हूँ?
मैं ब्रह्मा हूं, है तो नहीं। तो ये सोचना मैं ब्रह्मा हूं, ये भी मैं हूं, पर ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, ये ड्रामे वाला स्वरूप है। तो इसी तरह से मैं ये शरीर हूं, ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है। ये कौन सा है? ये ड्रामा है, माया का ड्रामा है, वो मैं ड्रामा अदा कर रहा हूँ। जय गौर हरि श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। तो वो ब्रह्मा वाला मुखड़ा हटा दो, तो फिर मैं असली वाला आ जाऊंगा। मैं भैया ये लड़के का नाम मेरा है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मैं ऐसा हूँ। लेकिन जब तक ब्रह्मा का हुआ है, तब मैं और मेरा क्या है? वो आर्टिफिशियल है। तो शुद्ध अवस्था में मैं और मेरा होता है, पर वो सत्य होता है। संसार में जितने प्रकार के मैं और मेरे हैं, वो सब कल्पित होते हैं, आरोपित होते हैं, और मेरी भाषा में लो, वो सब ड्रामेबाजी होती हैं। हम क्या कर रहे हैं? ड्रामा कर रहे हैं, आरोपित होता है, और गजब का आरोपित होता है। ये माया की देखो कारीगरी कितनी जबरदस्त है कि वो इस जीवात्मा को इस शरीर के साथ ये भाव दे देती है कि मैं ये शरीर हूँ, और वो भाव इतना प्रबल होता है कि उसके अलावा कोई दूसरा भाव आदमी सोच ही नहीं सकता। ये कार्य कौन करता है? यद्यपि जीवात्मा रहती है, जीवात्मा का रूप नहीं बदलता। आप लोगों ने बचपन में साइंस पढ़ी होगी। साइंस में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस बताए जाते थे। फिजिकल चेंजेस क्या हैं? जैसे एक लोहे का चूरा और एक कॉपर का चूरा और एक लकड़ी के चूरे को मिला दिया जाए, तो लोहे के चूरे में चेंजेस आ जाएंगे, मिलावट। पर लोहे का चूरा फिर भी लोहे का चूरा है, पर उसके अंदर मिक्स क्या क्या हो गया? बुरादा और कॉपर का चूरा। मैग्नेट ले लो और उसमें घुमा लो, लोहे के चूरे को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर सोडियम को पानी में डाल दिया जाए, किसको? सोडियम को पानी में डाल दिया जाए, तो क्या बनेगा बताओ? कोई साइंस है, केमिस्ट्री है, क्या बन जाएगा? हैं? क्या कह रहे? हाँ, मेरे ख्याल है HCl भी बनेगा। सोडियम को H2O में डालो तो एक एसिड भी बनेगा। कौन सा? HCl और सोडियम, वो OH, NaOH जो ये कह रहे हैं। अब इसको बदल नहीं सकते, ये केमिकल चेंज हो गया, इस केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसे ही आत्मा का केमिकल चेंज नहीं होता है, फिजिकल चेंज होता है। माया में जाता है, माया में मैं और मेरा करता है, पर इससे उसका केमिकल चेंज नहीं होता, उसका अपना स्वरूप बना रहता है। और जिस दिन वो मैं और मेरा छोड़ेगा, तो वो अपने स्वरूप में आ जाएगा। मेरी बात समझ आई? मैंने इसलिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज अपने ये रामचंद्रीय उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थात जीव के संबंध में ये सत्य नहीं है, बल्कि मिथ्या है, मैं और मेरा। अथवा इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जीव के लिए मैं और मेरा वाला जो परिचय है वो मिथ्या है, वो झूठा है। अतः संसार के समस्त परिचय, यहाँ तक कि कोई कहे ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये लड़का है, ये लड़की है,
सारे परिचय प्राकृत हैं और अनित्य हैं, क्षणिक हैं। इसमें सुख भी है और इसमें दुख भी है। इस परिचय में, मैं और मेरे के परिचय में, संसार के मैं और मेरे के परिचय में सुख भी है और दुख भी है। जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं तो दुख व्याप्तता है, सुख जो है वो कवर हो जाता है। सुख व्याप्तता नहीं है। व्याप्तता समझते हो? अगर सफ़ेद रंग हो और काला रंग हो, दोनों ही रंग एक जगह डाल दिए जाएं तो कौन सा रंग प्रिवेल करेगा? काला रंग प्रिवेल करेगा। ऐसे सुख और दुख जिंदगी में एक साथ आए तो प्रिवेल क्या करता है? दुख प्रिवेल करता है। सुख प्रिवेल ही नहीं करता। सुख पता ही नहीं चलता है। मुझे एक किसी ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई थी, वो मैं आपको सुना देता हूँ। सत्य नहीं है पर फिर भी कथा है। एक डॉक्टर के पास एक आदमी सेठ पहुँचता है। उसका पेट बहुत बड़ा था, पेट वाला, मोटा भी था और पेट भी था बहुत। और डॉक्टर को कहता है कोई इलाज बताओ, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, दौड़ मैं नहीं लगा सकता, खाने पीने पे भी ज़्यादा कंट्रोल तो नहीं कर सकता, कुछ बताओ मैं क्या करूं ताकि कुछ तो पेट कम हो। तो बोलते तुम गोल्फ खेलो। डॉक्टर ने क्या सजेशन दिया कि तुम गोल्फ खेलो। तो 15-20 दिन के बाद वो डॉक्टर और सेठ फिर एक किसी मीटिंग, किसी जगह मिले। डॉक्टर के घर नहीं मिला, मीटिंग में मिले। डॉक्टर ने पूछा बोलो गोल्फ खेली? बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब, मामला गड़बड़ हो गया। मैंने क्यों? बोलते गेंद में आगे रखता था और अपनी डंडी से गेंद को मैं मारने चलता था तो गेंद पेट के नीचे आ जाती थी, दिखती नहीं थी। आगे गेंद, हाथ में डंडी, मारने के लिए आगे बढ़ा तो जब तक मैं उस डंडी को गेंद तक टच करूं वो गेंद क्या होती थी? पेट के नीचे आ जाती थी। फिर दूसरी गेंद रखवाता था मैं, फिर दूसरी गेंद के लिए आगे बढ़ता था। तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ता जाता, गेंद पेट के नीचे आ जाती लेकिन मेरे से हिट नहीं होती। तो आपकी बात काम नहीं की। तो एक आदमी वहाँ खड़ा था, बोलता है ये दुनिया भी बिल्कुल ऐसी है, जो सामने वाली चीज़ दिखती है वो बड़ी अच्छी दिखाई देती है। दिल करता है इसको हिट कर लो या फिट कर लो या टच कर लो। हम जाते हैं उसको टच करने के लिए पर वो पेट के नीचे आ जाती है, यानी कि वो हमारे नीचे आ जाती है, फिर वो दिखती नहीं है, फिर वो ना अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन सामने है तो फिर दिल करता है उसको फिट करो। तो ये संसार ऐसा है, जब तक कोई चीज़ सामने है वो ब्यूटीफुल लगेगी, वो ऑब्टेनेबल लगेगी, इसको ले लिया जाए ऐसी लगेगी। जब ले लोगे, लेते ही वो तुम्हारे पेट के नीचे आ जाएगी, उधर दिखेगी नहीं, फिर उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। तो इसी तरह से संसार के जो सुख हैं वो क्षणिक हैं। अब यादव दास फिर पूछते हैं क्या माइक संसार मिथ्या है? मिथ्या मैंने क्या है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, हमारे शास्त्रों को झूठा बतलाने के लिए उसे माइथोलॉजी कह दिया। शास्त्रों का क्या नाम दे दिया? माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब जो झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं। तो क्या ये दुनिया झूठी है या सच्ची है? तो अनंत दास बाबा जी कहते हैं नहीं, माइक जगत मिथ्या नहीं है। ये चीज़ अंटी में बांध कर रख लो, माइक जगत मिथ्या नहीं है। मिथ्या नहीं है मतलब है, इट एग्जिस्ट। मायावादी लोग, निराकारवादी वो लोग, अद्वैतवादी लोग कहते हैं ये संसार है ही नहीं, ये संसार है ही नहीं। तो उनसे पूछा जाए जो हम ये देख रहे हैं, बातचीतें कर रहे हैं, ये क्या है? बोलते इट इज़ ड्रीम।
जैसे ड्रीम में इतने सारे लोग तुम देखते हो, वैसे ही तुम ये सपना देख रहे हो, संसार नहीं देख रहे हो। जैसे ही जगोगे तो देखोगे संसार खत्म, गायब हो जाएगा और कोई नहीं बचेगा। तुम निराकार, तुम स्वयं निराकार, ब्रह्म निराकार, निराकार में निराकार लीन हो जाओगे, कोई अनुभूति भी नहीं रहेगी, बस जगने मात्र की देरी है। जगने को क्या कहा उन्होंने? कहा जगना विद्या है और सोना क्या है? अविद्या है। सोना अविद्या है। हमारे गुरुजी जैसे ने किसी ने पूछ लिया, महात्मा जी सो कौन रहा है? प्रश्न क्या पूछा? सो कौन रहा है? सिर खुजलाने लगा। वो ब्रह्म सो रहा है, वो निराकार ब्रह्म क्या है? सो रहा है। बोलता है आपके ब्रह्म को नींद आ जाती है क्या? आपके ब्रह्म को नींद आ जाती है, वो सो जाता है क्या? क्योंकि ब्रह्म का तो काम है अनंत, निरंजन, निर्विशेष, निराकार, कोई उसमें गुण नहीं है। नींद आ गई तो इसका मतलब है उसमें एक गुण आ गया। किस चीज़ का? नींद आ गई। फिर सपना देखा तो दूसरा गुण आ गया। क्या? सपना देखा। तीसरा आदमी सपना वो देखता है जो जागृत अवस्था में देखता है, उसी चीज को सपना देखता है। तो इसका मतलब उसकी जागृत अवस्था भी होगी तुम्हारे ब्रह्म की। अब वो चुप, उसका कोई जवाब नहीं। बल्कि कृष्ण की इच्छा से ये जगत सत्य है, किंतु इस माइक जगत में प्रवेश कर जीव जिन्हें मैं और मेरा मानता है। अब ये सेंटेंस याद करना है आपको। जीव जिन्हें माइक जगत में प्रवेश करके मैं और मेरा मानता है, ये बात मिथ्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ मेरी नहीं है। इस संसार में कोई भी चीज़ मेरी नहीं है और ना ही ये शरीर मैं हूँ। तो इस जगत में मैं और मेरा ये क्या है? मिथ्या है। अनित्य नहीं है, मिथ्या है। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, ये रिश्ते झूठे हैं। पर पत्नी है, पत्नी नाम की स्त्री है, वो झूठी नहीं है। तुम हो, तुम नाम के व्यक्ति हो, लेकिन तुम उसको मैं कह रहे हो, आत्मा से मिलान कर रहे हो, वो बात झूठी है। जो लोग जगत को मिथ्या मानते हैं वो मायावादी हैं। उनको क्या नाम दे दिया? मायावादी। जगत क्या है? मिथ्या है, ये मायावाद है। यादव दास जी ने फिर एक प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर ले लेते हैं फिर आगे। कल तो यहाँ ड्रामा होगा, कल कथा तो नहीं होगी। कल ज़रूर आना देखने के लिए। हम लोग इस मिथ्या संबंध में क्यों पड़े हुए हैं? जब ये संबंध हमारे सारे झूठे हैं। कमाल है, झूठे संबंधों में इतना गहरा रिश्तेदारी, इतनी गहरी। देखो एक दो बातें की कल्पना करो। पिता, पति, पत्नी, बच्चे, ये कितने ज़्यादा अपने लगते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम इनके बिना जी सकते हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने 24 वर्ष की आयु में सब छोड़ के मठ में चले गए। पिता भी छोड़ दिया, माता को भी छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया, और फिर वो मठ में रहने लगे। मठ के जीवन में कभी उनको चित्त ख्याल भी नहीं आया कि उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनकी बहनें थी। वो जो सारे रिश्तेदार थे वो थी में चले गए,
थी, समझ रहे, पास्ट। उनको उस चीज का कोई चित्त ख्याल नहीं। कभी कभी भतीजा आ जाता था, भाई आ जाता था, तो लगता था पुराना रिश्ता जागृत हो गया है, पर वो पुराने रिश्ते को जागृत नहीं करते थे। उसको भी दीक्षा दे दी, उसको भी मंत्र पकड़ा दिया। बहनें आई, बहनों को भी मंत्र दे दिया, बहनों को भी दीक्षा दे दी। ये तो मान लेने पे है। मान लो तो सब मेरा, ना मानो तो कुछ भी मेरा नहीं। स्त्री पुरुष एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करते हैं, फिर पागलों की तरह लड़ते हैं, फिर पागलों की तरह डाइवोर्स ले लेते हैं, फिर डाइवोर्स लेने के बाद ना मेरा ना तेरा, जो कुछ था। फिर बच्चों के लिए झगड़ा होता है, आधा बच्चा तुम्हारे पास, आधा बच्चा मेरे पास। इस झगड़े में लोग रहते हैं। कहने का मतलब है सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? मानने पे। ये मानने का काम कौन करता है? ये आत्मा करती है। अगर आत्मा ये मान ले कि मैं कृष्ण की सेवक हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो भगवान पूर्ण चित वस्तु हैं, ये नोट किया है। और जीव भी चित है, लेकिन भगवान पूर्ण चित है और जीव अनुचित है, बड़ा क्षुद्र चित है। जड़ जगत और चित जगत दोनों के बीच में एक बॉर्डर है, एक सीमा है। उस बॉर्डर पे, उस सीमा पे जीव का अवस्थान है, या जीव वहीं पे बनता है, या जीव वहीं पैदा होता है, बॉर्डर पे, जिसे तट कहते हैं। किस किस के बीच में तट बताया? ये भगवान का चित जगत और ये माया जगत, इसके बीच में सीमा है। जो जीव यहाँ पर कृष्ण के साथ अपना संबंध नहीं भूले, कहाँ पर? बॉर्डर पे, वे चित्त शक्ति का बल पाकर चित्त जगत के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उनमें चित्त जगत का बल मिल जाता है। मैं कई सारे उदाहरण ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मिले नहीं हैं। कि एक चित्त है, एक जीव है, जीव को चित्त जगत की एनर्जी मिल जाए तो वो बॉर्डर से निकलकर भगवान की दुनिया में चला जाता है। और वहाँ उसको इतना प्रेम मिलता है कि वो वापस फिर माया जगत में नहीं आता है। और बॉर्डर से अगर वो भगवान की दुनिया को पीठ कर ले और माया को देखे, तो वो बॉर्डर से कहाँ चला जाता है? माया में आ जाता है। माया उसको दो शरीर दे देती है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर दे देती है। जो जीव यहाँ पर कृष्ण के साथ अपना संबंध नहीं भूले, वे चित्त शक्ति का बल पाकर चित्त जगत के प्रति आकर्षित होकर और नित्य पार्षद बन जाते हैं भगवान के। वो कृष्ण के धाम में चले आते हैं। उनका शरीर नित्य शरीर है, उनका शरीर माया का शरीर नहीं है। और जो कृष्ण के विमुख हो जाते हैं, वो विमुख होते ही इसी भाव से हैं कि मैं माया को भोगूंगा। उनके अंदर ये इच्छा जागृत होती है, मैं माया को भोगूंगा। मैं कभी कभी देखता हूँ, एक गेम होती है ना, बड़ा सा बोर्ड है, उसमें गेंदें होती हैं, लकड़ी से गेंद से मारो और बॉल को क्या करो? पॉकेट करो। या कैरम बोर्ड होता है ना, ऐसे मारो और पॉकेट करो। लगता है कि बड़ा मज़ा आएगा, खेल लेंगे हम, लेकिन खेलने लगाए तो फंस जाते हैं, खेल नहीं पाते हैं, अटक जाते हैं, सीखना पड़ता है। ऐसे ही हमें माया बड़ी अबला सी लगती है, लगता है हम इसे कंट्रोल कर लेंगे और वश में कर लेंगे और बड़ा सुख पाएंगे, पर होता नहीं है। माया अपनी शक्ति से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। उसी समय हमें ये संसार की दशा मिल जाती है, माया की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं
और एक ही भाव है माया, नहीं दो भाव है माया की तरफ जाने के। एक भाव है मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा, और दूसरा भाव है मैं इसे एंजॉय करूँगा। ये दो भाव से हम माया की तरफ आकर्षित होते हैं। उसी समय हमें ये संसार की दशा प्राप्त होती है। संसार दशा प्राप्त होने के साथ साथ जीव का जो अपना असली नित्य सत्य परिचय है वो गायब हो जाता है, अंतर्हित हो जाता है, रियल आइडेंटिटी डिसअपियर हो जाती है। मैं माया का भोक्ता हूँ, ये मिथ्या अभिमान जीव को विचित्र रूप से आच्छादित कर देता है। ये माया की एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर क्रिया है कि हम अपने को भोक्ता मान बैठते हैं। देखो कितना छोटा सा पिन अगर शरीर में लगे तो कितनी दर्द होती है, जबकि मैं शरीर नहीं हूँ। जो चीज़ मैं नहीं हूँ वो इतना दर्द करती है। ये माया ने एक ऐसा हमारे को भाव दे दिया है कि मैं ये शरीर हूँ। बड़े बड़े योगी लोग शरीर से अपनी आत्मा को निकाल लेते हैं, फिर उनके शरीर को कुछ नहीं होता। अब यादव दास जी पूछते हैं, चेष्टा करने पर भी हम लोगों को हमारा अपना स्वरूप क्यों प्रकाशित नहीं होता? इसका जवाब हम अगली क्लास में देंगे। कब होगी अगली क्लास? सोमवार मंगल को देंगे, ठीक है। मंगल का तो कोई कार्यक्रम नहीं है। गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लो जी, कोई पूछना है प्रश्न तो पूछ लो। माइक